और आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं, जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया है, हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है, तब से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को, प्रवासी मजदूरों को, जिन्हें सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक जाना पड़ा है क्योंकि रोजी रोटी बंद हो गई है। ऐसे में सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं एक शख्स जो आज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनू सूद बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। आपने अब से पहले इन्हें हीरो और खासतौर से बड़ी बड़ी फिल्मों में विलेन का रोल करते हुए देखा है, लेकिन आज सोनू को हर कोई सुपर हीरो का तमगा दे रहा है। और तो और सोनू सूद की तुलना पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की जा रही है। सुषमा स्वराज, आपको याद होगा, जब विदेश मंत्री थी, विदेशों में फंसे भारतीयों को कैसे भी करके मदद करके हिंदुस्तान पहुंचाती थी। सोनू सूद हिंदुस्तान के अंदर ही यह कारनामा करके दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनू सूद आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं सोनू। ऐसे में जब सारे बड़े बड़े लोग अपने घरों के अंदर एयर कंडीशनड कमरों में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं, सोनू सूद सुपरस्टार होते हुए भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोरोना वायरस से बिना डरे अपने देश के गरीब भाइयों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। सोनू, पहले तो सबसे पहले यही पूछूंगा, अब तक कितने लोगों को आपने घर पहुंचा दिया है? कुछ गिनती रखी है? गिनती नहीं की, लेकिन करीबन 12,000 से ऊपर लोग जा चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास 35 से 40,000 लोगों की और लिस्ट है जिन लोगों को पहुंचाना है और बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। एज आई एम टॉकिंग टू यू, मेरा फोन भी दूसरी तरफ बज रहा है लोगों से। आज करीबन 800 से 1,000 लोग आज अभी 2:30-3 बजे हमें उन्हें भेजना है, तो बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द सब लोगों को अपने घर में पहुंचा दिया जाए। अच्छा, करीब 12,000 आपने घर पहुंचा दिए हैं? 12,000 जी हाँ। और अभी कितनी लंबी और लिस्ट है आपकी? देखिए, लिस्ट तो तब तक है जब तक आखिरी जो हमारा प्रवासी भाई अपने घर नहीं पहुंच जाता, तब तक लगे रहेंगे। अभी भी कोशिश जारी है और हर इंसान अपने घर में होना बहुत जरूरी है। दैट्स द टारगेट नाउ। अच्छा, शुरू कैसे हुआ ये कहानी? मैं पढ़ रहा था कहीं, बड़ी दिलचस्प है कि अचानक सोनू एक दिन एक मजदूर से मिले और उसके बाद रात भर सोए नहीं और अगले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। जरा कहानी बताइए, कैसे शुरू हुई ये जर्नी? हम लोग जब मैंने सबसे पहले होटल अपना, एक मेरा होटल है में, वो मैंने दिया, तो फिर हम लोग खाना बहुत बड़ी ड्राइव शुरू मतलब की हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 45,000 लोगों को हम लोग हर रोज खाना दे रहे थे। तो जितने मजदूर है मुंबई के अंदर, बहुत सारे लोग हाईवेज के ऊपर बैठे हुए थे, बाहर सो रहे थे। तो मैंने उनसे जाके बात किया और कुछ लोग पैदल चल रहे थे कर्नाटका की तरफ, यूपी बिहार की तरफ। तो मैंने उनसे बात किया और मैंने बोला कि आप क्यों जा रहे हो पैदल? मुझे मैं आपको बस से भेजता हूँ या कि कोई आपका साधन जुगाड़ करता हूँ। तो उनका मैंने ये रियलाइज किया कि उनका जो विश्वास है वो टूट चुका था। बोले कि सर कोई परमिशन नहीं होगी, हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी, मुझे आप 2 दिन दो और मैं 2 दिन में सब लाइन अप करता हूँ। फिर मैंने महाराष्ट्र में सब लोगों से बात करनी शुरू की, सारी परमिशन ली। फिर मैंने उस समय वो कर्नाटका लोग जा रहे थे, तो कर्नाटका सरकार से मैंने बातें करके सबसे परमिशन ली और 2 दिन में मैं उन सब 350 लोगों की परमिशन लेके आया। और वो 10 मुझे याद है कि 10 बसें हम लोगों ने भेजी थी कर्नाटका में। और वो उनके जो चेहरे पर खुशी थी, उनकी जो आंखों में आंसू थे और एक विश्वास था कि अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो उनको उन्होंने जाते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि सर आप हमें भी मदद कीजिए, हम बिहार जाना चाहते हैं, हम यूपी, झारखंड, उड़ीसा जाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस समय। फिर मैं सब सरकारों से बात करनी शुरू की, उत्तर प्रदेश में, बिहार से, उनके ऑफिस से बात करनी शुरू की और सबकी परमिशन लेके उनको भेजना शुरू किया। और मुझे लगा कि एक जो विश्वास टूट गया था उन लोगों का सड़कों पर घूमते घूमते, वो एक वापस बना कि अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो उसी विश्वास ने मुझे शक्ति दी इन सबको घर पहुंचाने की। क्या बात, सुपर हीरो बन गए बिल्कुल आप। लेकिन आप कह रहे थे 12,000 के करीब आपने लोग भेज दिए, तो कितनी बसें फ्लैग ऑफ की हैं अभी तक? कुछ काउंट है उसका? देखिए, काउंट नहीं है, पर करीबन हर बस में 35 से 40 लोग जाते हैं और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा परमिशन लेके भी जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ती है। पर हम लोग करीबन हर रोज हमने शुरू में 300-400 से लोगों से शुरू की थी, अभी 1,800 लोग जो हैं हर रोज जाते हैं। कई बार परमिशन 2 दिन आने में लगते हैं, तो एक दिन में 1,200-1,500 लोग जाते हैं। तो कोशिश उसी की है। और उसके अलावा मैं जो ट्रेन भी चलती हैं कई बार, वो तो सरकार ने सुविधा उपलब्ध की हुई है, तो मैं उनसे भी टच में रहता हूँ, जितने वहां पे कर्मचारी हैं, कि अगर बाई चांस आपके पास जगह हो तो मैं उन लोगों को भेज सकूं। क्योंकि मेरे पास इतने लोग आ चुके हैं
मुझे पता है कि किसको कहाँ जाना है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 50-100 लोग इसके अंदर बिठाओ और उनको भेजो, और एटलीस्ट वो घर पहुंचने जरूरी है, कैसे भी पहुंचे। एग्जैक्टली कुछ दिक्कतें भी आई इसमें सोनू? शुरू जब किया होगा तब तो मन में शक होंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई सरकार सुनेगी, परमिशन मिलेगी, बसें कहां से आएंगी, कुछ डर था शुरू में और दिक्कतें आई? विश्वास मानिए, डर नहीं था, विश्वास था कि मैं कर दूंगा कैसे भी। मैं हमेशा एक चीज सीखी है लाइफ में कि आप अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। मैं हमेशा उस चीज को मानता आया हूँ, कोई भी काम करूँ। मुझे पता था कि मैं बाय हुक और बाय क्रूक ले आऊंगा परमिशन, तो मैंने ब्यूरोक्रेसी में हर लेवल पे मैंने बात किया, पर्सनली लेवल पे उनको रिक्वेस्ट किया, फॉलो अप किए। तो दे ऑल्सो रियलाइज कि एक बंदा है जो कोशिश कर रहा है सबको अपने घरों तक पहुंचाने की, उन्हें मिलाने की, एंड दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो सारी गवर्नमेंट से यानी आपको मदद मिली है कि कहीं दिक्कत नहीं हुई? जी बिल्कुल, आई थिंक उन सब लोगों ने मुझे काफी कोऑपरेट किया। और बसें वगैरह अरेंज करने में, खाना वगैरह अरेंज करने में, सबके जैसे नंबर आपको सोशल मीडिया पर सब लोग भेजते हैं, तो ये सब पूरा अरेंज करने में शुरू में दिक्कतें आई? अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्मूथ हो गया है सब। शुरू में कैसे किया? अभी स्मूथ हो गया है। सब ट्रांसपोर्ट वालों से बात की, बसेस की लाइनअप किए, उनके ड्राइवर्स कहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे। खाना हम लोग ऑलरेडी दे ही रहे थे 30-40 हजार लोगों को, तो बसेस के लिए खाना, फ्रूट्स, राशन सारा पैक करते हैं उनकी जर्नी के लिए। तो अभी एक सिस्टम बन गया है सब लोगों को साथ में लेकर चलने का। और फिर दोस्त हमारे हैं जो साथ में जुड़े आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। हम लोग जैसे ही बोलते हैं ना कि अगर आप बढ़े तो कारवां साथ में जुड़ता रहता है। मेरी एक बचपन की दोस्त है नीति गोयल, हम लोग खाना बांटते रहे। और फिर जब हमने देखा कि ये लोग प्रवासी जो जल नहीं पा रहे, तो हमने बोला कि कैसा अभियान शुरू करते हैं, घर भेजो का, सबको घर भेजा जाए। और फिर हम लोगों ने मिलकर, वो भी दिन में 20 दफा मेरे से बात करती है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे सबको भेजा जाए, और हम लोग भेज भी रहे हैं। कोई इन लोगों से जब आपकी बातचीत होती थी तब कुछ ऐसी बातें आपको याद हैं जो आपके दिल में रह गई हों कि बताइए जरा, लॉकडाउन में हम लोग तो कितने आराम से हैं और 2-2.5 महीने बाद भी ये लोग अपने घर तक नहीं जा पाए। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था बहुत सारे गरीब मजदूरों पर। तो कुछ कहानियां आपको सुनाई उन्होंने, लोगों ने? बहुत सारी कहानियां मेरे पास, इतनी फोटोग्राफ्स हैं। मुश्किल में हैं बहुत लोग, तकलीफ में हैं, बीमार हैं, सड़कों पर सोए हुए हैं। तो कहानी तो हर एक, अगर बोले तो हर एक कहानी के अंदर एक ऐसा चीज है कि आप अब चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकले, खुद की गाड़ी तो उनके घर पे छोड़ के आए। तो उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो ये कोशिश जो है हमें डे नाइट करनी पड़ेगी। मैं करीबन 20-22 घंटे इसी पे काम करता हूँ, कोऑर्डिनेशन करता हूँ सबको पहुंचाने का। तकलीफें बहुत हैं, लेकिन अगर हम मिलकर सब आगे बढ़ेंगे तो जल्द से जल्द जो लोग हैं अपने घरों में पहुंचे। अपना पैसा कौन खर्च करता है सोनू आजकल? वही देख रहा था कि आप ये स्पेंडिंग योर ओन मनी, अपना पैसा खर्च करके आप इन सबको भेज रहे हैं। मैंने खुद भी किया है, मैं ये कहूंगा, लेकिन साथ में लोग जुड़े भी हैं। मैं कहूंगा कि मैं वही बोलता हूँ ना कि जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ने शुरू होते हैं। मुझे बड़े लोगों के फोन आते हैं कि मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, और वो जुड़ते भी हैं लोग साथ में। देखिए, पैसा सबके पास है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बंदा घर से बाहर है, जो अपने शहर, अपनी स्टेट में जाना चाहता है, उसे वो सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, उसे वो इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी सरकार से। और वो बड़े हेल्पलेस फील करते हैं जब उनको लगता है कि यार मैं तो अभी घर जा ही नहीं पाऊंगा, मेरी सरकार ही मुझे आने की परमिशन नहीं दे रही है। तो वो एक दिल दुखाने वाली बात है। पर मैं जैसे बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं और वो आगे आके बढ़ के बोलते हैं कि चलो हम लोग साथ में मिलकर इन लोगों को घर में पहुंचाते। तो ये जो आपकी मदद कर रहे हैं लोग, इनमें कुछ बॉलीवुड के आपके साथी भी हैं क्या, कुछ स्टार्स जो आपके साथ आए हैं? देखिए, वो सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, मैं किसी और के साथ तो नहीं कर रहा हूँ, सही पूछे तो आप। लेकिन वो उन्होंने अपने अपने अभियान शुरू किए होंगे, मास्क बांटने के, जो भी वो लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और बहुत अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग भी। पर मुझे लगता है कि चलो, ये अगर डिपार्टमेंट मैंने संभाला हुआ है तो मैं सबको घर पहुंचाऊंगा, किसी और ने कुछ और संभाला हुआ तो वो करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मदद सब तक पहुंचे, किसी भी जरिए से पहुंचे, किसी भी फॉर्म में पहुंचे, तो वो इम्पोर्टेंट है। जाहिर है। अच्छा, ये लोग सारे आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, या आपने और कोई भी तरीका ढूंढा है कि जिसको भी घर जाना है वो सोनू से कांटेक्ट कैसे करेगा? देखिए, अभी तो ट्विटर पे मुझे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मैं सबको पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं सारा दिन लगा रहता हूँ उस काम में। उसके अलावा मैंने एक ईमेल आईडी भी बनाया जिसपे मैंने बोला कि आप उस पर भेजें, क्योंकि लोग सही तरीके से पहुंच सके, उनका पूरा हमारे पास डिटेल्स आ सके कि हमें कहाँ भेजना है। अभी मैं आज, क्योंकि इतनी ज्यादा इंक्वायरीज आने शुरू हो गए, इतने लोग ज्यादा आने शुरू हो गए, तो अभी आज हम मोस्टली एक टोल फ्री नंबर बना रहा हूँ मैं, जिसमें एक पूरी टीम रहेगी और कोऑर्डिनेट करेगी किसको कहाँ जाना है, ताकि 1, 2, 10 आदमियों के लिए नहीं है, कम से कम बहुत सारे लोग चाहिए।
वो सब कंपाइल करने में कि किसको, ताकि कोई छूट ना जाए, दैट्स आइडिया। हाँ, जाहिर है सोशल मीडिया, और अब आप एक टोल फ्री नंबर भी आप शुरू कर रहे हैं, तो जी। इसमें कोई रिक्वायरमेंट है या कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उसे उसके घर भिजवा देंगे? देखिए, मैं कोशिश सबके लिए करूंगा, मुझे पता नहीं मैं कितना कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में मेरे लिए बहुत इजी है सब चीजें कोऑर्डिनेट करना। दूसरे शहरों में मुझे दूसरे शहरों की इधर का जो ए पॉइंट है मुंबई और बी में जहां जा रहे हैं, तो मैं ए में तो खुद हूं करने के लिए, पर जब मैं किसी और शहर के लिए कोऑर्डिनेट करता हूँ तो मुझे ए में भी उतना ही काम करना पड़ता है और बी में भी करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जो पूरे लॉजिस्टिक्स है वो थोड़े से तकलीफदायक जरूर है, मेहनत वाले हैं, पर कोशिश कर रहे हैं और काफी लोगों तक मदद पहुंची भी है। हाँ, अच्छा, इन लोगों ने, मैं देख रहा हूं ट्विटर पर लगातार आपको शुक्रिया भी कर रहे हैं, घर पहुंच के भी शुक्रिया कर रहे हैं, रास्ते से भी थैंक यू बोल रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। कोई ऐसा थैंक यू का कोई मैसेज आपको याद है जो आपके दिल में रह गया हो? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक दो मैसेज जो अभी भी आपको याद आते हो और उनको याद करके रात को नींद अच्छी आती हो सोनू सूद को? एक एक्टर मनीष है जिसको मैंने वो सड़कों पर ही सो रहा था, कहता कि मुझे सर मैं एक्टर बनने आया था और ये लॉकडाउन लग गया और मैं फंस गया हूँ, मेरे सपने भी टूट गए और मैं घर जाना चाहता हूँ। और फिर उसको एक दो दिन बेचारा सड़कों पर सोया और उसको मैंने भेजा वहां पर, वो अभी अपने घर पहुंच गया। रास्ते में उसने बस से मुझे फोटोग्राफ खींची और बोला कि मैं माँ से आके आपके साथ एक बात जरूर कराऊंगा, फोटो खिंचवाऊंगा कि मेरी माँ अपने बेटे को जो मिस कर रही थी वो वापस मिल गई है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि कोई अपने पेरेंट्स से अलग था, कोई अपने बच्चों से अलग था, कोई अपने माँ बाप से गुहार लगा रहा था कि मुझे आप वापस बुला लें। तो ये सब जो कहानियां हैं मेरी जिंदगी में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, हमेशा बहुत मेरे करीब रहेंगी और मुझे खुशी इस बात की है कि वो सब परिवार वाले अपने परिवार वालों से मिल पा रहे हैं। करीब 18 घंटे, आप 19 घंटे रोज काम कर रहे हैं और मैं पढ़ रहा था कि आप करीब 45,000 लोगों को रोज खाना भी खिला रहे हैं। 45,000, इसमें तो सोनू 18-19 घंटे काम करना, 45,000 लोगों को खाना खिलाना, फिर बसों से उनको उनके घर भेजना, ऐसा लगता है कि आपने तो अपनी पूरी लाइफ फिलहाल लॉकडाउन में इन गरीबों के नाम कर दिया। मैं खाना खाते समय भी फोन पे रहता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मेरा फोन अभी भी दूसरी लाइन पे बज रहा है, मुझे सबको कॉल करके उनको पहुंचाना है उनके घरों में और कुछ ना कुछ लाइन अप करना है। पर लाइक आई सेड कि मैं पूरा प्रोग्राम जो है पूरा सॉर्ट आउट कर देते हैं, हम लोग उसको लाइन कर देते हैं और फिर हम लोग उनको भेजना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग करीबन 2 ट्रक फ्रूट्स के हम लोग बांटते हैं, आज ईद है तो बहुत रिक्वायरमेंट है कि फ्रूट्स भेजो, ये करो, तो वो लाइन अप करना है सबको। तो मजा आता है काम करने में। जैसे बोला 18-19 घंटे, आप पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी 20-22 घंटे हो गए दिन के अंदर, तो हार्डली स्लीप एंड वी आर जस्ट डूइंग द होल सेम थिंग होल डे। आपने ये जो ट्विटर पर मैसेज देखे होंगे जो आपकी तारीफ के आ रहे हैं, उनमें आम लोग तो हैं जो गरीब हैं, जिनको आप घर पहुंचा रहे हैं, वो भी हैं, आपके फैंस भी हैं, लेकिन कुछ एक हस्तियां भी हैं बड़ी, जैसे स्मृति ईरानी ने लिखा, आपने देखा होगा स्मृति का ट्वीट। स्मृति जी लिख रही हैं, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग यू एज अ प्रोफेशनल कॉलीग फॉर ओवर 2 decades नाउ सोनू सूद, एंड सेलिब्रेटेड योर राइज एज एन एक्टर, बट द काइंडनेस यू हैव डिस्प्लेड इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स मेक्स मी प्राउडर स्टिल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग दोज इन नीड। सो स्मृति जी का मैसेज पढ़ा, उनको जवाब दिया पर्सनली? बिल्कुल पर्सनली जवाब भी दिया, बात भी हुई, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी दोस्त है जिनको मैं इतने सालों से जानता हूँ कि उन्होंने उनकी जो तरक्की है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग तरक्की जिंदगी में करते हैं बहुत दुआओं से करते हैं, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और शी इज ऑलवेज देयर फॉर एनीवन, आप उन्हें कोई भी फोन करें, कुछ भी करें, फटाफट लाइन अप कर देती है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब आपको पता चलता है कि आपके पुराने दोस्त, जब आपकी स्ट्रगल के दौरान के दोस्त, जब आपकी कुछ अच्छी जिंदगी में की चीजों को वापस एक्नॉलेज करते हैं, तो दैट मेक्स इवन द होल एफर्ट मोर स्पेशल। हाँ, इसी तरह फराह खान का मैसेज है, बहुत सारे मैसेजेस हैं इसमें, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं सोनू, जब आप इन आम लोगों से कनेक्ट करते हैं ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, तो बिल्कुल उन्हीं की जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आप। जैसे एक ट्वीट के जवाब में, जैसे सुषमा स्वराज से आपका कंपैरिजन किया एक शख्स ने, आपने जवाब दिया, दिल में प्रोफाइल पिक्चर जिंदगी भर के लिए लगाना, 24 घंटे के लिए नहीं। तो ये जो कनेक्ट बन रहा है आपका इन आम लोगों से, इसका क्या राज है? खुद ब खुद दिल से आवाज आती है, एक को ट्वीट पढ़ता हूँ, 1 सेकंड के अंदर उसका जवाब मुझे कहीं से न कहीं मिलता है, क्योंकि जब बोलते हैं दिल का रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर सोचना नहीं पड़ता, खुद ब खुद जो उंगलियां हैं वो खुद ब खुद टाइप कर देती। हाँ, अब जैसे एक को आपने लिखा, बोला था ना कल माँ के हाथ का खाना खाओगे, बिहार पहुंचकर सबको सलाम कहना। बिल्कुल, मैं ऐसा स्टूडेंट खूब मिस करता था अपने मदर से मिलना, उनके हाथ का खाना, और मुझे लगता है कि जब लोग फंसे हुए हैं वो तो और भी मिस करते होंगे। तो आई मेक श्योर कि हर बेटा जो अपनी माँ से जरूर मिले और हर माँ का बेटा उसके पास पहुंचा तो जरूर देंगे। क्या बात है सोनू, मतलब मुझे आपसे बात करके आज बहुत फक्र महसूस हो रहा है सोनू, यकीन करिए
कि एक ऐसा शख्स जो कि सुपरस्टार है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा करियर, अपने सारे कंफर्ट्स घर में छोड़कर सड़कों पर उतरा हुआ है सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए, जो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो चाहे तो सिर्फ कुछ एक चेक काट के दान कर सकता है। जाहिर है बहुत सारे लोगों ने यही किया है, लेकिन आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना कि डोनेशन देना है, सरकारी पीएम केयर्स फंड में दे दिया या सीएम रिलीफ फंड में दे दिया, उसके बजाय खुद सड़क पर उतर गए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उसमें करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर आप सोचे कि आपके परिवार वाले खुद कहीं फंसे होते तो आप खुद निकलते सड़कों पर, खुद उन्हें कैसे भी लेकर आते। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सोच की बात है कि मैंने उन्हें सोच किया कि वो मेरे परिवार वाले हैं और उन्हें मैं घर पे पहुंचा के छोड़ूंगा। तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि जब आप किसी का बुखार चेक करते हैं, सही चेक करते हैं, उसके माथे पे हाथ लगाते हैं और उसकी नस देखने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आप छुओगे नहीं तब तक पता क्या चलेगा तकलीफ कैसी है। तो मैं सिर्फ उन्हें छूने की कोशिश कर रहा हूँ और तकलीफ दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब भी आपका कोई वीडियो या फोटो देखता हूं इन मजदूरों को उनके घर भेजते हुए, बस को फ्लैग ऑफ करते हुए, खाना बांटते हुए, तो मुझे फिक्र होती है आपके लिए, क्योंकि आप कोरोना वायरस की चिंता किए बिना ये सब सड़कों पर उतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप खुद सारे प्रिकॉशंस अपने लिए और अपने स्टाफ के लिए भी ले रहे होंगे। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। हम लोग हर 5-5 मिनट में सैनिटाइज करते हैं, शील्ड पहनते हैं, मास्क है, जो भी हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की, हर चीज की। पर वो बोलते हैं कि जब बाहर आप निकलते हो जंग के मैदान में तो फिर ठीक है, सेफ्टी किट्स आपके पास होती है, पर मुझे लगता है कि जुनून ही आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी किट है। हाँ। अच्छा, सुषमा स्वराज जी से तुलना हो रही है आपकी, ये कभी सोचा है इस बारे में, या आपने कहा नहीं ये ठीक तुलना नहीं है? नहीं, ठीक तुलना नहीं है। वो बहुत अचीव किया उन्होंने जिंदगी में, बहुत लोगों के लिए किया है मदद। मैं तो अभी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहा हूँ, पर वो एक ऐसी हस्ती है जिनको हम लोग हमेशा बहुत प्राउडली देखते हैं और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। पर अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है और मुझे भी ऐसा लगता है, एक घर भेजो मंत्रालय खोलकर आपको उसका मंत्री बना देना चाहिए देश में। देखिए, मंत्री बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर सबको जरूर भेज दूंगा। अच्छा सोनू, आपको वाकई ये जो आपकी जिंदगी है लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले की, वो आप मिस नहीं करते? मुझे पता है आपको बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का, खाने पीने का, अपना ध्यान रखने का बहुत शौक है। और जब आपने पूरा टाइम 18-20 घंटे इन गरीबों को दे दिया तो अपनी लाइफ आप मिस नहीं करते? मुझे सोचने का वक्त मिल रहा अभी, सच्ची बोलो तो। मैं क्या बताऊं, मेरे पास 6-7 लाइनें पैरेलल चलती रहती हैं। खाना किसको पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, कहाँ किसको जाना है, कैसे उसको भेजना है। तो मुझे समय नहीं मिलता। मैं खाना भी जब खाता हूँ तो ऐसे ही चलते चलते खाता हूँ, बात करते करते खाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा अभी। पता नहीं चल रहा दिन कैसे बीत रहा। सही पूछो, लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में समय नहीं बीता। मेरे पास जो 24 घंटे हैं वो कम पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि और शायद 2-4 घंटे और दिन के अंदर ऐड होने शुरू हो जाए तो और शायद 200-400-500 लोग एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो कोशिश तो उसी की जारी है और लगे हुए हैं। जाहिर। सोनू, मुझे पता है कि आप शायद मोगा में पैदा हुए थे, वहीं आपका बचपन बीता था, मोगा में। जी जी जी। क्या इन सारे माइग्रेंट्स में आप अपनी भी कहानी देखते हैं, इसीलिए आप उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आप भी मुंबई एक माइग्रेंट की तरह ही आए थे? बिल्कुल, मैं भी जब आया था मुंबई, मेरे रिजर्वेशन नहीं था मेरे पास ट्रेन का, और जब कॉलेज में नागपुर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी बसेस में ऐसे जुगाड़ करके निकलते थे। तो मैं भी एक उसी दौर से गुजरा हूँ। और मैं हमेशा जब भी किसी माइग्रेंट को देखता हूँ, बच्चों की हम तस्वीरें देखते थे जो अपने माँ बाप के साथ चलते जा रहे थे, मैं उनके आंखों में ये चीज देखता था कि ये शायद 500-700-1000 किलोमीटर चल के पहुंच तो जाएंगे अपने गाँव, लेकिन जो तकलीफें उनके माँ बाप ने देखी उन बच्चों की जिंदगी में और उनके जहन में हमेशा वो बातें रहेंगी और वो कभी वो चीजें भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्हें रोकना है, और वो जो उनकी जहन में जो वो यादें बनी हैं इस दौरान मुश्किलों की, वो हमें मिटाना है, ताकि जब वो बड़े हों वो कभी ये ना सोचे कि हम लोगों ने एक बार ऐसा हमें करना पड़ा। तो ज्यादा वो कहानियां ना बने और सुख की कहानियां बने, कोशिश उसी चीज की। आपको याद है अपनी पहली ट्रेन जर्नी जिसके जरिए आप माइग्रेंट के तौर पर मुंबई आए थे पहली बार? बिल्कुल आया था, मुझे याद है। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी और सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुझे याद है कि, और जब मैं आया था तो मैं भी किसी कोने में रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं बैठ के जर्नी किया। और जब मैं मुंबई आने लगा तो मुंबई आने से पहले ही मुझे किसी ने बोला, देखा उसने कि एक्टर टाइप का बंदा है, कुछ स्ट्रगल करने नहीं आ रहा है, तो उसने बोला कि क्या करने जा रहे हो आप? तो मैंने बोला कि ऐसे ही एक्टिंग के लिए ट्राई करने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि बॉस, इस शहर में कुछ नहीं होता, मैं भी 6 साल से लगा हूँ सिंगर बनने के लिए, कुछ नहीं हुआ, मैं अभी अपना सामान वापस लेने जा रहा हूँ, तो समय वेस्ट मत करो और जो जाके कोई बिजनेस करो।
तो मेरा तो दिल पहले से ही एकदम हुआ कि यार जब पहली दफा आप जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और पहले ही आपको किसी ने बोल दिया कि बॉस कुछ नहीं होने वाला, तो अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआएं थी, विशेष थी, जिसके कारण टिके रहे और आज आपके सामने। बिल्कुल जिया, और ईमानदारी दिखाई दे रही है आप जो कर रहे हैं उसमें सोनू। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब आप इन सब लोगों को घर भेजते हैं उनके, तो आपको ये फिक्र होती है कि मुंबई में तो ये काम कर रहे थे, जब अपने अपने घर जाएंगे अपने स्टेट में, वहां हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसी ना हो, इसीलिए तो मुंबई आए थे, तो वहां उनको अगर काम नहीं मिला तब क्या आप उनको वापस लाने की भी कोशिश करेंगे? मैं जिन बसों में जिन लोगों से मिलता हूँ, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि बॉस वापस आना है आपको, और सब लोग बोलते हैं बड़ी स्माइल से कि सर वापस जरूर आएंगे, आप भेज दें हम वापस आएंगे और वापस आकर आपसे मिलेंगे भी जरूर। तो देखिए वापस तो पक्का आएंगे, लेकिन इस समय जो माहौल है, उन्हें अपने घर के अंदर जो सुकून मिलेगा वो एक पराए शहर में नहीं मिल सकता, सड़कों पर नहीं मिल सकता। तो इसलिए उनको घर जाना जरूरी है ताकि वापस अपने आप को रिचार्ज करें और जब हालात जो है नॉर्मल हो वापस आए और वापस हम लोग उसी दुनिया को वापस देख पाए। हाँ, पर कम से कम आप उनसे अपील तो करेंगे कि आप जाइए घर में, मुंबई आपके लिए हमेशा बाहें फैलाए इसी तरह इंतजार करती रहेगी। मैं सबसे वादा लेता हूँ कि बस जा रहे हो वापस जरूर आना, और सब लोग बोलते हैं कि हम वापस जरूर आएंगे सर, और वो देखना आप वापस आएंगे भी जरूर। सोनू, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और मैं पूरे देश की तरफ से, अपने सारे दर्शकों की तरफ से फिर से आपको सैल्यूट कर रहा हूं। आपने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से फिलहाल इस लॉकडाउन में इन गरीबों के लिए जिस तरह न्योछावर कर दी है, बिल्कुल उनके नाम कर दी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक गरीबों का मसीहा खड़ा हो गया है। जो काम सरकारें नहीं कर पा रही हैं, आप देख रहे होंगे ना सोनू, ये पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आपको पॉलिटिक्स में बिल्कुल खींचना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उस पर कमेंट करें, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने में जो पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो बस से हो, उनका एम्प्लॉयमेंट हो, इस पर आप कुछ सोचते हैं या आप उस पर कमेंट नहीं करेंगे? देखिए, जो मेरी ट्रेन चल रही है ना किसी अलग पटरी पर चल रही है। हाँ। उस इंजन का ड्राइवर मैं खुद हूँ और मैं अपनी पटरी से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए ले ही जाऊंगा। बाकी मैं अभी सोच नहीं रहा कि कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या अनाउंसमेंट हो रही है। मैं अपनी ट्रेन लेकर इन लोगों को निकल पड़ा हूँ और पहुंच जाऊंगा। और आपको मजा भी आ रहा है, मैं देख रहा था कल किसी ने आपको ट्रोल करने की कोशिश की, लिखा सोनू भाई मैं अपने घर में फंसा हूं, ठेके तक पहुंचा दो। तो आपने जवाब दिया भाई ठेके से घर पहुंचा सकता हूं, जरूरत पड़े तो बोल देना। तो इस तरह के मैसेजेस भी खूब आ रहे हैं, और आप, मुझे लग रहा है आप एंजॉय भी कर रहे हैं ये सब। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है उनको थोड़ा चीयर अप करना बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि इनको जब तक घर ना पहुंचे इनका जो मनोबल है वो बरकरार है। सोनू सूद, मोर पावर टू यू। 135 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सैल्यूट न्यूज़ 24 की तरफ से। थैंक यू सो मच सोनू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं। लॉकडाउन में चाहें तो अपने घरों में बिल्कुल आराम से, ऐशो आराम से रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। एक एक गरीब मजदूर को मुंबई से उसके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, और बिना किसी लालच के, लगातार बिना रुके, दिन में 18-20 घंटे काम करके वो काम कर भी रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए न्यूज। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं, जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया है, हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है, तब से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को, प्रवासी मजदूरों को, जिन्हें सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक जाना पड़ा है, क्योंकि रोजी रोटी बंद हो गई है। ऐसे में सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं एक शख्स, जो आज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनू सूद बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। आपने अब से पहले इन्हें हीरो और खासतौर से बड़ी बड़ी फिल्मों में विलेन का रोल करते हुए देखा है, लेकिन आज सोनू को हर कोई सुपर हीरो का तमगा दे रहा है। और तो और सोनू सूद की तुलना पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की जा रही है। सुषमा स्वराज, आपको याद होगा, जब विदेश मंत्री थी, विदेशों में फंसे भारतीयों को कैसे भी करके मदद करके हिंदुस्तान पहुंचाती थी। सोनू सूद हिंदुस्तान के अंदर ही यह कारनामा करके दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनू सूद आपका न्यूज 24 पर। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं सोनू। ऐसे में जब सारे बड़े बड़े लोग अपने घरों के अंदर एयर कंडीशनड कमरों में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं, सोनू सूद सुपरस्टार होते हुए भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोरोना वायरस से बिना डरे अपने देश के गरीब भाइयों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। सोनू, पहले तो सबसे पहले यही पूछूंगा, अब तक कितने लोगों को आपने घर पहुंचा दिया है? कुछ गिनती रखी है? गिनती नहीं की, लेकिन करीबन 12,000 से ऊपर लोग जा चुके हैं।
और ऑलमोस्ट हमारे पास 35 से 40 हजार लोगों की और लिस्ट है जिन लोगों को पहुंचाना है, और बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। एज आई एम टॉकिंग टू यू, मेरा फोन भी दूसरी तरफ बज रहा है लोगों से। आज करीबन 800 हजार लोग आज अभी 2:30-3 बजे हमें उन्हें भेजना है, तो बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द सब लोगों को अपने घर में पहुंचा दिया जाए। अच्छा, करीब 12,000 आपने घर पहुंचा दिए हैं, 12,000। जी हाँ, और अभी कितनी लंबी और लिस्ट है आपकी? देखिए, लिस्ट तो तब तक है जब तक आखिरी जो हमारा प्रवासी भाई अपने घर नहीं पहुंच जाता, तब तक लगे रहेंगे। अभी भी कोशिश जारी है और हर इंसान अपने घर में होना बहुत जरूरी है। दैट्स द टारगेट नाउ। अच्छा, शुरू कैसे हुआ ये कहानी? मैं पढ़ रहा था कहीं, बड़ी दिलचस्प है कि अचानक सोनू एक दिन एक मजदूर से मिले और उसके बाद रात भर सोए नहीं और अगले दिन से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। जरा कहानी बताइए, कैसे शुरू हुई ये जर्नी? हम लोग जब मैंने सबसे पहले होटल अपना एक मेरा होटल है ब्लू में, वो मैंने दिया, तो फिर हम लोग खाना बहुत बड़ी ड्राइव शुरू मतलब की हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 45,000 लोगों को हम लोग हर रोज खाना दे रहे थे। तो जितने मजदूर हैं मुंबई के अंदर, बहुत सारे लोग हाईवेज के ऊपर बैठे हुए थे, बाहर सो रहे थे। तो मैंने उनसे जाके बात किया, और कुछ लोग पैदल चल रहे थे कर्नाटका की तरफ, यूपी बिहार की तरफ। तो मैंने उनसे बात किया और मैंने बोला कि आप क्यों जा रहे हो पैदल, मुझे आप मैं आपको बस से भेजता हूँ या कोई आपका साधन जुगाड़ करता हूँ। तो उनका मैंने ये रियलाइज किया कि उनका जो विश्वास है वो टूट चुका था। बोले कि सर कोई परमिशन नहीं होगी, हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी, मुझे आप 2 दिन दो और मैं 2 दिन में सब लाइन अप करता हूँ। फिर मैंने महाराष्ट्र में सब लोगों से बात करनी शुरू की, सारी परमिशन ली। फिर मैंने उस समय वो कर्नाटका लोग जा रहे थे, तो कर्नाटका सरकार से मैंने बातें करके सबसे परमिशन ली, और 2 दिन में मैं उन सब 350 लोगों की परमिशन लेके आया। और वो 10 मुझे याद है कि 10 बसें हम लोगों ने भेजी थी कर्नाटका में। और वो उनके जो चेहरे पर खुशी थी, उनकी जो आंखों में आंसू थे, और एक विश्वास था कि अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो उनको उन्होंने जाते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि सर आप हमें भी मदद कीजिए, हम बिहार जाना चाहते हैं, हम यूपी, झारखंड, उड़ीसा जाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस समय। फिर मैं सब सरकारों से बात करनी शुरू की, उत्तर प्रदेश में, बिहार से, उनके ऑफिस से बात करनी शुरू की, और सबकी परमिशन लेके उनको भेजना शुरू किया। और मुझे लगा कि एक जो विश्वास टूट गया था उन लोगों का सड़कों पर घूमते घूमते, वो एक वापस बना कि अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो उसी विश्वास ने मुझे शक्ति दी इन सबको घर पहुंचाने की। क्या बात, सुपर हीरो बन गए बिल्कुल आप। लेकिन आप कह रहे थे 12,000 के करीब आपने लोग भेज दिए, तो कितनी बसें फ्लैग ऑफ किए हैं अभी तक, कुछ काउंट है उसका? देखिए, काउंट नहीं है, पर करीबन हर बस में 35 से 40 लोग जाते हैं। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा परमिशन लेके भी जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ती है। पर हम लोग करीबन हर रोज हमने शुरू में 300-400 से लोगों से शुरू की थी, अभी 1,800 लोग जो हैं हर रोज जाते हैं। कि परमिशन 2 दिन आने में लगते हैं, तो एक दिन में 1200-1500 लोग जाते हैं। तो कोशिश उसी की है। और उसके अलावा मैं जो ट्रेन भी चलती हैं कई बार, वो तो सरकार ने सुविधा उपलब्ध की हुई है, तो मैं उनसे भी टच में रहता हूँ, जितने वहां पे कर्मचारी हैं, कि अगर बाई चांस आपके पास जगह हो तो मैं उन लोगों को भेज सकूं। क्योंकि मेरे पास इतने लोग आ चुके हैं, मुझे पता है कि किसको कहाँ जाना है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 50-100 लोग इसके अंदर बिठाओ और उनको भेजो, और एटलीस्ट वो घर पहुंचने जरूरी है, कैसे भी पहुंचे। एग्जैक्टली। कुछ दिक्कतें भी आई इसमें सोनू? शुरू जब किया होगा तब तो मन में शक होंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई सरकार सुनेगी, परमिशन मिलेगी, बसें कहां से आएंगी, कुछ डर था शुरू में और दिक्कतें आई? विश्वास मानिए, डर नहीं था, विश्वास था कि मैं कर दूंगा कैसे भी। मैं हमेशा एक चीज सीखी है लाइफ में कि आप अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। मैं हमेशा उस चीज को मानता आया हूँ, कोई भी काम करूं। मुझे पता था कि मैं बाय हुक और बाय क्रुक ले आऊंगा परमिशन। तो मैंने ब्यूरोक्रेसी में हर लेवल पे मैंने बात किया, पर्सनली लेवल पे उनको रिक्वेस्ट किया, फॉलो अप किए। तो दे ऑल्सो रियलाइज कि एक बंदा है जो कोशिश कर रहा है सबको अपने घरों पर पहुंचाने की, उन्हें मिलाने की, एंड दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो सारी गवर्नमेंट से यानी आपको मदद मिली है कि कहीं दिक्कत नहीं हुई? जी बिल्कुल, आई थिंक उन सब लोगों ने मुझे काफी कोऑपरेट किया। और बसें वगैरह अरेंज करने में, खाना वगैरह अरेंज करने में, सबके जैसे नंबर आपको सोशल मीडिया पर सब लोग भेजते हैं, तो ये सब पूरा अरेंज करने में शुरू में दिक्कतें आई? अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्मूथ हो गया है सब। शुरू में कैसे किया? अभी स्मूथ हो गया है। सब ट्रांसपोर्ट वालों से बात की, बसेस की लाइनअप किए, उनके ड्राइवर्स कहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे। खाना हम लोग ऑलरेडी दे ही रहे थे 30-40 हजार लोगों को, तो बसेस के लिए खाना, फ्रूट्स, राशन सारा पैक करते हैं उनकी जर्नी के लिए। तो भी एक सिस्टम बन गया है सब लोगों को साथ में लेकर चलने का। और फिर दोस्त हमारे हैं जो साथ में जुड़े आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। हम लोग जैसे ही बोलते हैं ना कि अगर आप बड़े तो कारवां साथ में जुड़ता रहता है। मेरी एक बचपन की दोस्त है नीति गोयल, हम लोग खाना बांटते रहे। और फिर जब हमने देखा कि ये लोग प्रवासी जो चल नहीं पा रहे, तो हमने बोला कि कैसा अभियान शुरू करते हैं घर भेजो का, सबको घर भेजा जाए।
और फिर हम लोगों ने मिलकर वो भी दिन में 20 दफा मेरे से बात करती है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे सबको भेजा जाए और हम लोग भेज भी रहे हैं। कोई इन लोगों से जब आपकी बातचीत होती थी तब कुछ ऐसी बातें आपको याद हैं जो आपके दिल में रह गई हों कि बताइए जरा, लॉकडाउन में हम लोग तो कितने आराम से हैं और 2-2.5 महीने बाद भी ये लोग अपने घर तक नहीं जा पाए। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था बहुत सारे गरीब मजदूरों पर। तो कुछ कहानियां आपको सुनाई उन्होंने, लोगों ने? बहुत सारी कहानियां मेरे पास, इतनी फोटोग्राफ्स हैं, मुश्किल में हैं, बहुत लोग तकलीफ में हैं, बीमार हैं, सड़कों पर सोए हुए हैं। तो कहानी तो हर एक, अगर बोले तो हर एक कहानी के अंदर एक ऐसा चीज है कि आप अब चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलें, खुद की गाड़ी पे उनके घर पे छोड़ के आए। तो उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो ये कोशिश जो है हमें डे नाइट करनी पड़ेगी। मैं करीबन 20-22 घंटे इसी पे काम करता हूँ, कोऑर्डिनेशन करता हूँ सबको पहुंचाने का। तकलीफें बहुत हैं, लेकिन अगर हम